नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र में एक गरीब किसान के साथ जो अन्याय हुआ उसे सुनकर आपका दिल पसी जाएगा। दबंगों ने पहले उसकी जमीन पर कब्जा किया और जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी पत्नी गीता को बेरहमी से पीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। क्या गरीबों को इस देश में न्याय मिल पाएगा? क्या प्रशासन उनकी गुहार सुनेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ग्राम असगरपुर, जिला बिजनौर। यहीं पर गरीब किसान मुकेश राजपूत और उनकी पत्नी गीता अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर गुजारा करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी ही जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा। पीड़ित गीता राजपूत बताती हैं कि उनके पति ने यह जमीन 2010 में आनंदपाल सिंह से खरीदी थी और इस पर वर्षों से खेती कर रहे थे, लेकिन 2018 में उनके ही रिश्तेदार मेघनाथ सिंह ने इस जमीन पर अपना हक जताकर मामला कोर्ट में डाल दिया। मामला विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच मुकेश का एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर में रॉड डल गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मेघनाथ सिंह ने चोरी छिपे ग्राम प्रधान प्रशांत कुमार को जमीन का बेनामा कर दिया। फिर दबंग प्रशांत कुमार, प्रवेश कुमार, आदित्य कुमार और हिमांशु ने इस जमीन पर कब्जा करने की। जब मुकेश और गीता ने विरोध किया तो इन्हें बेरहमी से पीटा। 19 जनवरी 2025 को इस घटना की शिकायत थाने में की गई, लेकिन 21 जनवरी को दबंगों ने एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार गीता के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया। पीड़ित गीता राजपूत ने राज्य महिला आयोग और डीजीपी लखनऊ को पत्र भेजकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनकी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मुकेश कुमार, निवासी असगरपुर, थाना किरतपुर का रहने वाला हूँ। मैंने सन 2010 में आनंदपाल सिंह से वसीयत के आधार पर एक संपत्ति खरीदी थी, जिसमें मैंने 2010 में ही एक बाउंड्री और वह पशुओं का चारा बोया हुआ है। लगातार मैं उससे जमीन से सिर्फ काबिज हूँ। सन 2018 में मेरे चाचा की नीयत ख़राब हुई और उन्होंने मुझ पे एक मुकदमा किया कि हम भी इसमें हिस्सेदार हैं, अपना दादिलाई बताते हुए, जो आज भी मुकदमा बदस्तूर नजवाद में चल रहा है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था। इस कारण जो है मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए 2 दिसंबर को मेघनाथ सिंह ने प्रशांत राजपूत को बेनामा कर दिया, जिसमें प्रवेश कुमार व आदित्य गवाह हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने ये बेनामा चोरी से किया गया, जिसका पता मुझे बाद में चला। मैंने फिर उसकी नकल निकलवाई और मैं पूर्णतः विकलांग हूँ। मेरा एक्सीडेंट सन 2017 में हो चुका था। मेरे रॉड पड़ी हुई है। पुलिस ने मुझे कोई नहीं न्याय दिया और मुझ पर 1/7/16 और ठोक दी। मेरी पत्नी इसमें पैरवी कर रही है। इस कारण मेरी पत्नी को टारगेट बनाया जा रहा है। 19 तारीख को मेरी पत्नी ने एक प्रार्थना पत्र थाना किरतपुर को दिया, जिसमें उसने बताया कि मेरे साथ में गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और एक ऑडियो भी उनके पास है जिसमें गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मगर फिर भी मेरी पत्नी की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 21 तारीख को दोबारा मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया। किन किन लोगों ने करा, नाम बताओ। प्रशांत राजपूत, हिमांशु, प्रवेश और बिल्लू और जितेंद्र और अनुज ने मेरे घर आकर के हमला किया और मेरी पत्नी को गंदे गंदे शब्द किए और घसीटते हुए नीचे गिरा दिया। तो क्या चोट लगी तुम्हारी पत्नी के? मेरी पत्नी पर हिमांशु ने डंडे से वार किया। इस कारण जो है मेरी पत्नी का हाथ टूट गया। फिर उसने अब तुम्हारी पत्नी ने क्या किया है, क्या कार्रवाई की है? अब मेरी पत्नी महिला आयोग लखनऊ को एक शिकायत भेजी है और न्याय की गुहार लगाई है। उन दबंगों का कहना है कि 2 तारीख के बाद हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमारे पास पैसा बहुत है, हम 10 लाख रुपए भी लगा देंगे, हम पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस कारण हम चाहते हैं कि उनका कहना है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का ही तो खर्च होगा। इस कारण हमने महिला आयोग लखनऊ को जो शिकायत पत्र दिया है, हम चाहते हैं कि उनसे हमें न्याय मिले।
अब सवाल यह है, क्या प्रशासन इस गरीब परिवार को न्याय दिला पाएगा या फिर दबंगों की धमकियों के आगे कानून बेबस नजर आएगा? पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए हैं, इस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह एक गरीब परिवार अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहा है और कैसे दबंगों ने उन्हें बेदखल करने को की। क्या ऐसे मामलों में कानून सही तरीके से काम कर रहा है? क्या गरीबों को न्याय मिल पाएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर जरूरी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक गरीब की आवाज पहुंचे, और हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट uptajanews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।